देश के कई भागों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद भयावह मंजर सामने आ चुका है। यहां अब तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश से खतरनाक हालात पैदा हो चुके हैं। पूरी स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात जोरदार बारिश हुई और कई जिलों में बादल फटने की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश के रामपुर के झाकड़ी में बादल फटने की घटना हुई। यहां 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, सीआईएसएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। वहीं एसडीआरएफ टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस प्राकृतिक आपदा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि शिमला की रामपुर तहसील, मंडी जिले की पत्थर तहसील और कुल्लू के गांव जाओन और निरमंड में बादल फटने से 50 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं अधिकारियों के संपर्क में हूं, राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। साथ ही सीएम सुक्खू ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक भी की। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो उन्हें बहुत अधिक राजस्व देता है। विश्व नेता और विश्व निवेशक बेंगलुरु आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के समय में बेंगलुरु को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिए गए थे। अब जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तो मैंने पीएम से हमारी मदद करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हमने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है। साथ ही बजट में प्रतिबद्ध वित्तीय निधियों के लिए अनुरोध भी किया है। Bangalore is very important. Bangalore is a state, a city which is giving them lot of revenue. The world leaders and world investors are coming to Bangalore. We should, at the time of Manmohan Singh ji, there was a big infrastructure given to Bangalore. You see electronic city, you see a airport flyover, you see that Nilmangala flyover, including that on the way to Kolar, all these things was being given at the central government at that point of time. Now population has been increased a lot. Now I have requested the Honorable Prime Minister to help us, including giving us to go to this ring road. Yeah, not the ring road that where the IT areas are there. Elevated roads. Elevated roads. Not elevated, ring road connected to that. योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और उनमें पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को देखते हुए कड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके मद्देनजर हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर जिलाधिकारी अलीगढ़ को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अलीगढ़ के करीब 94 मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताते हुए उन्हें बंद कर सभी छात्रों को परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में दाखिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। इसके लिए जनपद स्तर पे कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें 4 सदस्य होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी, संबंधित तहसील के सीओ, एसडीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। कितने मदरसे में किस तरीके की? जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। मदरसों को बंद कर दिया जाएगा? जी, मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, अगर स्टूडेंट्स को मर्ज किया जा रहा है तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद। उधर अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के अनाज मंडी के सामने अलीगढ़ पलवल रोड पर कैंटर और इको में आमने सामने भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल लोगों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। क्षेत्र खैर के अंतर्गत स्थित पलवल अलीगढ़ मार्ग पर एक कंटेनर ट्रक व एक इको कार में टक्कर होने से 5 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी तथा 5 व्यक्ति घायल हो गए थे।
घायलों को तत्काल जन सहयोग के माध्यम से चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया है। मृतकों के संबंध में उनके परिजनों को सूचना दी गई है। मृतकों के संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायल व मृतक सभी जो है जनपद पीलीभीत के रहने वाले हैं। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित किसी प्रकार की कोई रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिसमें दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के भाव गांव का है। बिहार के नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में एक युवक की मौत हो गई। परिजन घर से बुलाकर बिजली का करंट लगाकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस करंट लगने से मौत बता रही है। मृतक के भाई विक्की पासवान ने बताया कि रात में गांव के ही एक युवक उसे घर से बुलाकर ले गया था। काफ़ी देर तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान घर से करीब 150 मीटर दूर खेत में उसका शव मिला। उसके ऊपर बिजली का तार लपेटा हुआ था, जिसके बाद परिजन आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन का आरोप है कि जो युवक उसे घर से बुलाकर ले गया था, उसी ने करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी है। घटना के बाद युवक गांव छोड़कर फरार हो गया। वहीं दीपनगर थानाध्यक्ष नारद मुनि सिंह ने बताया कि करंट लगने से युवक की मौत हुई है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। पता नहीं चला किससे लगा है, कैसे किया है। लड़का हत्या हुआ है। शक है आप लोग को? शक है। क्या शक है आप लोग को? करके बुला कर कोई हत्या किया, किसी पर शक है। बाद में पता चले तो फरार हो गया क्या वो? हाँ, करके पता नहीं चला किससे लगा। वहीं नालंदा की अस्थावा थाना इलाके के चुल्हारी गांव में आरएमपी डॉक्टर की ईंट पत्थर से कूच कर हत्या करने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सूचना देने के बाद यदि पुलिस सहयोग करती तो आज उसकी हत्या नहीं होती। युवक अपने पिता के साथ गांव में ही प्रैक्टिशनर के रूप में इलाज और सुई दवाई देने का काम करता था। भाई अमन गिरी ने बताया कि बुधवार की देर शाम महानदपुर गांव में मरीज को देखने गया था। करीब 1 घंटा बाद वो मरीज को देखकर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के रास्ते में बदमाश अपहरण या लूट की नीयत से मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि शायद उसने बदमाशों को पहचान लिया होगा। इस कारण उसकी हत्या कर शव को घर से करीब 100 मीटर दूरी पर फेंक कर फरार हो गए। वहीं परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि जब भाई 11 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो 12 बजे रात में सूचना और आवेदन देने थाना पहुंचे, लेकिन थाने में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने डांट फटकार दिया और सुबह आने को कहा। परिजनों ने कहा कि सुबह 3 बजे जब परिवार और रिश्तेदार के साथ जब थाना पहुंचे तो थाने में मौजूद पदाधिकारी ने गाली गलौज करते हुए सभी को भगा दिया। इसी दौरान जब परिवार वाले घर लौट रहे थे तो रास्ते में उसकी बाइक दिखाई दी। आसपास खोजबीन करने के बाद झाड़ियों में उसका शव पड़ा हुआ मिला। थानाध्यक्ष शशि कुमार ने बताया कि युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। परिजन द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की सूचना वरीय पदाधिकारी को दे दी गई है। जो भी दोषी होंगे उन पर पदाधिकारी की दिशा निर्देश के बाद कार्रवाई की जाएगी। 11 बजे मुझे पापा मुझे फ़ोन किए कि भाई तुम्हारा गया था रोगी देखने के लिए, गायब है, अभी तक आया नहीं। इस तरह 10 साढ़े 10 के बीच निकला था मरीज देखने के लिए महानंदपुर मरीज देखा, वहाँ जाकर आधा घंटा बैठा, मरीज को देखा। फिर जब वापस निकला, वापस आने के दौरान वो यहाँ चुलिया के बीच में इसको लगता है फिरौती की डिमांड से इसको गिरा ठीक किया होगा, किडनैप किया होगा अपना, फिर पहचान गया होगा लड़का ही अपना कि कौन किडनैप किया, तो इसके चलते मार गया, फेंक दिया। हम बिहार से जब चले वहाँ से पापा फ़ोन किए कि बच्चा नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से 11:30 बजे चले, 12 बजे थाना पहुँचे, थाना वहाँ जाकर एप्लीकेशन भी लिखे, उसको दिए भी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। 7 बजे जाकर चला देख लीजिए सर थोड़ा सा क्या है, नहीं है कुछ भी नहीं। जाकर प्रशासन सो गया। बड़े बाबू से बोले बात कर, उस बात भी नहीं कराया। फिर गए सब मिलकर 10-20 आदमी मिलकर फिर गए 3 बजे भोरे में, 2-2:30 बजे भोरे में गए। उस समय कोई सुनवाई ना, उल्टा गाड़ी कलम किया हमारे साथ। तो प्रशासन तो वहाँ का गाड़ी कलम किया कि जाओ जो खाना वो खा लो।
प्रशासन के वजह से ये सब कांड हुआ है। ये कहाँ का मामला है? ये चुलिहारी का मामला है। चुलिहारी थाना कौन पड़ता है? अस्थामा। बिहार के वैशाली जिले के महनार प्रखंड के शाहपुर गांव के रहने वाले जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ने महनार के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पुष्पक कुमार पर नाजायज तरीके से पैसे की मांग करने, जाति सूचक शब्द और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। दुकानदार ने वैशाली जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और एसपी थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। जन वितरण दुकानदार कमलेश्वर पासवान के द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि महनार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पुष्पक कुमार अक्सर मेरे दरवाजे पर आकर नाजायज़ तरीके से पैसे की मांग करते हैं और गाली गलौज करते हैं। आवेदन में कहा गया कि 3 जुलाई को सुबह पुष्पक कुमार सुबह 6 बजे मेरे दरवाजे पर आए और जाति सूचक गाली गलौज करने लगे और कहा कि पैसा नहीं पहुंचाया और इसी दौरान बेटे का मोबाइल छीन लिया और लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। ये सारी बातें दुकानदार और उसके बेटे ने बताई। खाद्यान्न उपलब्ध है हमारे पास, समझे। हम 23 तारीख को मैंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जो आदेश दिया गया उसके अनुसार हम सामान देने गए। सामान देने से इनकार हो गए 23/7 को। उसके बाद हम अनुमंडल पदाधिकारी को कहे जा करके सर सामान नहीं लिया गया, ऐसा क्यों सर? तो कहे हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को कह रहे हैं रिसीव हो जाएगा, लेकिन रिसीव नहीं किए। इसमें दोनों का मिली भगत है, एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अभी वर्तमान में जो निलंबित होके और जिनका मिला है दुकान विनोद प्रसाद पैक्स को, उनका दोनों आदमी का मिली भगत है। वो दो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उनसे 2 लाख रुपया लिए हुए हैं विनोद प्रसाद कि कमलेश्वर पासवान को दुकान टैग कर देंगे तुमको रद्द करके। और मामला ये भी है कि हम जब जांच में आते हैं, जितने भी बार जांच में आते हैं और जाति ये लिख कर दिए कि एमओ साहब 5 तारीख को आए, 12 तारीख को आए, 21 तारीख को आए, और जब भी आते हैं तो एकदम सवेरे 6 बजे जब सोए रहते हैं तब आए। मेरे पिताजी से बात किए, बात करने के बाद वो बोले कि 21 तारीख है, आज अगर नहीं दीजिएगा पैसा 2 लाख रुपया जाके नहीं मैनेज कीजिएगा। उस समय वो कहते हैं कि जाके चांद से मिलिए। हम बोले कि सर आप बोलिए, आपसे मैनेज कर लेते हैं, जो भी लेना देना है आप ले लीजिए, दे दीजिए। चांद कौन होता है पैसा लेने वाला? तो नहीं, चांद खान के पास ही जाइए। वहाँ गए, 2 लाख रुपया का मांग किया। उसके बाद 21 तारीख को जब आए हैं, 5 तारीख को और 12 तारीख को, तो एमओ साहब अनुसूचित जनजाति दुसाध है, दुसाध होके तुम घर बना लिया है, जमीन खरीद लिया है, तुम्हारा घर नीलामी करा देंगे, तुम पर FIR कर देंगे, गाली गलौज और यहाँ पर दुसाध जातक शब्द भी बोले हैं। और हमको मेरे पिताजी 65 वर्षीय हैं, उनको गाली दिया गया है। उधर औरंगाबाद के अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में नामांकन और परीक्षा शुल्क में छात्रों से अधिक पैसे की वसूली से नाराज छात्रों ने छात्र RJD के बैनर तले समाहरणालय के मुख्य द्वार पर सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि रमेश चौक पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला भी फूंका। छात्रों का कहना था कि वित्त रहित कॉलेजों में प्रबंधन के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उनके द्वारा मामला पैसों की वसूली की जाती है, मनमानी पैसों की वसूली की जाती है और जब विरोध जताया जाता है तो उन्हें परेशान किया जाता है। कॉलेज के रवैये से नाराज छात्रों ने DM से मुलाकात कर अपनी मांगों संबंधी एक ज्ञापन सौंपा और इन अनियमितताओं पर जल्द ही रोक लगाने की छात्रों ने मांग की। का मतलब होता है कि कॉलेज जो है अपने मन से नहीं चला है। कॉलेज जो है 1900 रुपया ले जो अपने छात्राओं से ले रहा है, यानी कि 26,60,000 का घोटाला जो है वो कॉलेज प्रचार के द्वारा, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के द्वारा और मगध विश्वविद्यालय के द्वारा जो है लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो है वो अन्याय लोग जो है कर रहे हैं और वित्त रहित कॉलेज में जो है धांधली लगातार होती। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बिहार के मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड के अंतर्गत बरहारा गांव में लोगों को इलाज की सुविधा देने वाला बरहारा स्थित सरकारी अस्पताल इन दिनों खुद बीमार है। फिलहाल इस अस्पताल को जीर्णोद्धार
की आवश्यकता है, जबकि प्रखंड मुख्यालय अस्पताल की तर्ज पर यहाँ की सुविधाओं पर पर्याप्त सरकारी धन खर्च हो रहा है। अस्पताल कैंपस में जमीन इतनी है कि सदर अस्पताल में भी इतना जमीन न हो, बावजूद इसके वहाँ की जनता को इलाज के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि जर्जर अवस्था होते हुए भी डॉक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्स डर के साए में मजबूरन नौकरी करते हैं। हमेशा डर बना रहता है कि छत की दीवार गिर जाए। वहीं वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि छत की दीवारें भी टूटकर गिर गई हैं। इस अस्पताल के आसपास के 50,000 से अधिक आबादी सुविधा को मोहताज है। ये बातें स्थानीय पूर्व एमएलए प्रत्याशी मनोज झा ने कही। प्रखंड मुख्यालय सहित जिले भर में अवैध हेल्थ सेंटर संचालन के लिए प्रभारी डॉक्टर और सीएम के गतिविधियों को लेकर मनोज झा ने कड़ी आलोचना की है। तो एक जगह जहां यह बात बिल्कुल से व्याप्त है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है किस तरह से लूट घसोट पब्लिक के साथ कर रहा है, उसका मेन कारण यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। लोग मजबूर होकर प्राइवेट में जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनके साथ यहाँ तक व्यवहार कर रहा है कि जब वो मर जाते हैं उसके बाद भी वेंटिलेटर लगा के उनसे पैसा वसूलने का काम किया जाता है। तो यह जो अपराध हो रहा है, इस अपराध को अगर रोका नहीं गया तो यह बिल्कुल मधुबनी जिला स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तो सबसे गंदा अभी माना ही जा रहा है। लोग किसी भी बीमारी में, हार्ट अटैक तक की बीमारी में वो डरेंगे यहाँ के हॉस्पिटल आने से। वो सीधा सोचेंगे कि हम मधुबनी से बाहर ही जाकर इलाज कराएं और रास्ते में उनकी मृत्यु हो सकती है। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है, मौत के खौफ से भी ज़्यादा खौफ जो है ये सरकारी हॉस्पिटल में। सभी ने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र जो है भवन बनेगा। लेकिन छोटा मोटा जो जरूरत की चीज है तत्कालीन में वो सब भी होता है कि तो वो सब होता है ना। वो जो मुखिया जी लोग हैं यहाँ के आपस में जो है वो आज करवाते हैं। जैसे छत टूट रहा है, गिर रहा है, उसके कितना दिन से है? तो हम जब आए हैं अभी 7-8 महीना पहले, तो जब से ऐसे ही था। जो हम जब आए तो देखा हमने ऐसे ही जर्जर स्थिति। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी कितना है? स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे सिर्फ एक चपरासी है और एक डाटा ऑपरेटर है और 3 जो है वो गार्ड है और एक आयुष चिकित्सक डॉक्टर साहब। दवाइयाँ में क्या वैसे काम कर रहे हैं, दर्द भी लगता है तो सर डर है तो क्या करेंगे सर? बोलिए सर, कहाँ जाएँ? कोई उसका व्यवस्था सरकार करेगी ना, हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं? खिड़की केवाड़ी वगैरह भी सब कुछ नहीं है। वो तो आपके सामने आप देख लीजिए। जब वर्षा होता है तो ऊपर से टपकता है तो फिर डर से उधर भागते हैं। जब जोर का हवा चलता है तो उधर से छींटा आता है, उधर खड़े होते हैं। और जब वहाँ टपकता है तो डर रहता है ऊपर से मसाला नहीं गिरे टपकने के साथ, तो फिर कोई हादसा हो सकता है। सीएस को लिखित दिए हैं कि नहीं? सभी लोग, सभी को पता है, सबको लिख के दिया। सभी ने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र जो है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।